हेलो दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और मैंने सुबह बोला भी था कि 5 बजे शाम तक मैं निकिता माँ के ऊपर एक वीडियो डाल दूँगी। निकिता माँ या देवी निकिता, एंजल निकिता, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। वैसे आप इनके माँ के स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी आराधना करते हैं तो आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। वैसे मैं बता दूँ, हमारे हिंदू धर्म में जैसे परियां होती हैं वैसे ये निकिता एंजल है। निकिता एंजल का मतलब क्रिश्चियन वर्ड है एंजल, या हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों की देवी। ठीक है। और मैंने अपने जीवन के अनुभव में इनको भी अनुभव किया है, फील किया है, महसूस किया है। दोस्तों, आजकल लोग परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आजकल की ज़िंदगी को समझ सकते हैं, संघर्षपूर्ण हो गई है, जिसके कारण लोग तरह तरह की, यूट्यूब पे हज़ारों चैनल है, कभी कोई किसी की स्थिति के लिए बताता है, कभी किसी की पूजा पाठ करिए, ये करिए तो वो होगा, वो करिएगा तो वो होगा। मैं सीधे एक बात पर आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपने किसी को अपना इष्ट माना है, देवी देवता माना है अपना, आपके घर के देवता हैं, तो सिर्फ उसी पर टिके रहें। अगर आप निकिता माँ की पूजा करना चाहते हैं तो इनको ही करते रहिए। आज आप किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, कल किसी की, ऐसे भटकते रह जाएंगे, आपको मिलने वाला कुछ नहीं। हाँ, निकिता माँ के बारे में या निकिता एंजल के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ। मैंने भी अपनी टेंशन के टाइम में, जब मुझे डिप्रेशन होता था, इनकी स्तुति की है मैंने। निकिता माँ की आराधना करने के लिए आपको एक खाली शांत स्थान पर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बैठ जाना है। इनका एक यंत्र होता है जो गूगल से आपको मिलता है, मार्केट में ये तो यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। और उस यंत्र की फ़ोटो आप गूगल से प्रिंट करा लें, निकलवा लें, या तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बना भी सकते हैं अपने हाथ से, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से बना लें। ठीक है। और निकिता माँ जितना मैंने पढ़ा है या जाना है, जितना अनुभव किया है, एक तो वो माँ के रूप में लोग, अगर आप आराधना इनकी करते हैं, और दूसरे ये धन की देवी हैं। ये आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने का मदद करती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम किसी देवी की, देवता की या किसी की भी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं तो हमें कर्म किए बिना ही धन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं उस तरफ से आपको थोड़ा हो सकता है, निश्चय ही माँ की आराधना करने के बाद आपको ये फील होगा कि आप सच में, आपके मतलब आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे भक्तों की आस्था और विश्वास इतना गहरा होता है, उनका काम बहुत शीघ्र हो जाता है, और कुछ को टाइम भी लग जाता है। तो मैंने जो अनुभव किया है कि पूजा पाठ कभी भी बेकार नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आपकी सद्बुद्धि को भी बढ़ाते हैं और आपकी जीवन की कठिनाइयों को कम करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, यदि आप हृदय में सच्चे मन से, साफ सुथरे मन से किसी भी देवी देवता का स्मरण करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो आपके जीवन से समस्याएं अपने आप से जाने लगती हैं। और निकिता माँ एक धन की देवी हैं। बहुत लोग कहते हैं उनको ऑर्डर करो, उनको आज्ञा दे, नहीं दे। दोस्तों, ये गलत है। अगर हम किसी को प्यार से और मान सम्मान के साथ, इज्जत से याद करते हैं तो हमारी ज़रूर हेल्प करती हैं। आपके चारों आस पास ऊर्जाएं भरी हुई हैं, वो दो तरह की हैं, एक तो सकारात्मक, एक मतलब कि नकारात्मक। तो आप जिस एनर्जी को गेन करते हैं वही ऊर्जा आपके जीवन को ही बदलने का काम करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी का बुरा ना करें, आपका बुरा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। और कभी कभी लोग कहते हैं हम तो इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं। दोस्तों, याद रखें कि वो आपके पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, पहले के हो सकते हैं, तो जब तक वो नहीं कटेंगे तब तक आपको कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। क्योंकि ईश्वर ईश्वर तो हमारे माँ बाप हैं, वो हमें कभी भी गलत चीज़ के लिए दंडित नहीं करते हैं। ज़रूर हमसे कोई गलती हुई है तभी हमें दंड मिल रहा है। अब हम निकिता माँ पे की बात करते हैं। अगर आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं दोस्तों, एक नीचे किसी भी चीज़ का आसन लगा लें, दरी बिछा लें, चादर बिछा लें, साफ़ सुथरा कमरा, शांत होना चाहिए, रोशनी भरपूर होनी चाहिए। अगर आप घर में अगर मोमबत्ती जला लेते हैं या कोई दिया जला के उनको याद करते हैं, ध्यान करते हैं,
उनका यंत्र हाथ में रखते हैं। वैसे निकिता माता के बहुत मंत्र भी हैं, लेकिन मैंने कभी मंत्रों का प्रयोग नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा, हे माँ निकिता, आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, और मेरे जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या है उसे माँ दूर करने का प्रयास करें। और लगातार मैं नाम लेती रही, 20-21 दिन तक स्मरण किया। हाँ, मुझे इसका फ़ायदा मिला, रिजल्ट मिला। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं 3 दिन में करोड़पति हो गई, अरबपति। जो धन के प्रवाह का स्रोत था वो और अधिक बढ़ गया। मतलब ठीक है, मुझे जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। और दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा करने के लिए कोई भी देवी देवता को आवाहित न करें, ठीक है। अगर आप सच्चे मन से उनको याद करते हैं, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। मैंने पहले भी बताया, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ एंजल आते हैं। एंजल का मतलब यही देवदूत या परियां, कुछ भी कह सकते हैं आप। निकिता माँ को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारी राधा रानी है, कितनी करुणामयी है। अगर उनकी पूजा करेंगे वहाँ से भी फल मिलेगा। हमारी लक्ष्मी माता, वहाँ से भी फल मिलेगा। ये तो देवियाँ हैं जिनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, रूप हैं। किसी ने किसी नाम से पुकारा, किसी ने किसी नाम से पुकारा। अब ये कहा जाता है अंग्रेजों की देवी हैं, मतलब ईसाई धर्म की। अब कोई भी है, माँ तो माँ ही होगी ना, चाहे वो ईसाई धर्म की हो, हिंदू धर्म की या किसी अन्य धर्म की, ठीक है। तो इनको माँ समझ के मान सम्मान प्रेम के साथ बुलाएं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके सैजल को हाथ में रखें। आपके पास जो भी कष्ट परेशानी उसको बार बार माँ से अर्जी लगाएं, माँ मेरे कष्टों को दूर करिए। मैं आपकी पूजा पाठ की विधि तो नहीं जानती, हे निकिता माँ, मेरे जीवन से जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं वो दूर हो जाएं, धन संबंधी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, मेरा जीवन सुख समृद्ध हो। मैं आपके नाम को बहुत ज़्यादा संसार में फैलाऊंगी, और जितने भी लोग मुझे मिलेंगे मैं उनसे कहती जाऊंगी, जय हो निकिता माँ, जय हो माँ निकिता, जय हो माँ निकिता। तो इस तरह से आप माँ निकिता की आराधना करके उसके अनुभव ले सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, किसी भी देवी देवता को मान सम्मान से बुलाएं, और वो एंजल हैं या कोई भी हैं, वो उनको हमेशा सम्मान पूर्वक ही याद किया जाना चाहिए। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें किसी भी देवता के को स्मरण करते समय, ठीक है। और निकिता माँ ने सबका भला किया है, आपका भी करेंगी, ज़रूर करेंगी, विश्वास रखें। धन्यवाद। मैं मोटिवेशनल लॉन्ग वीडियोस ऐसे ही लाती रहूँगी, हर टॉपिक पे बात करूँगी। जो आपकी समस्याएं हों आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मुझे उस पर वीडियो बना दूँगी। ना आपको कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे समझने की। वीडियो से ही आपके प्रश्नों का निवारण भी हो जाएगा। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना तो कोई परामर्शदात्री। तो मैं एक छोटी सी यूट्यूब पे जैसे लोग काम करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। मेरे चैनल को प्यार सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हो माँ निकिता।